इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम क्यों पढ़ते हैं। तो जो हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है वो हमारे वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। इस फिनोमिना से हम देखते हैं कि हमारा लाइट जो है वो एज अ वेव होता है और यह थ्योरी हमारी वेव नेचर ऑफ लाइट की थ्योरी का एक एविडेंस है और उसे सपोर्ट करती है। हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिनोमिनस हमारे नेचर में होते रहते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जिनके पीछे इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस की वजह से वो सारे फिनोमिनस होते हैं। जैसे हमारे जैसा मोर हो गया, पीकॉक और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके फीदर्स हमें रंग बिरंगे दिखते हैं, कलरफुल्स दिखते हैं या मोर अट्रैक्टिव दिखते हैं। वो सभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण भी होता है। वहीं आप देखते हो कि ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर वो पानी के ऊपर गिर जाते हैं ऑयल के ड्रॉपलेट्स, तो वो हमें कलरफुल दिखते हैं। या सोप के जो बबल होते हैं वो भी हमें कलरफुल दिखते हैं। तो ये सारे के सारे जो फिनोमिनन्स हमें ऑब्जर्व होते हैं ये हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से दिखते हैं। तो हम देख लेते हैं आखिर है क्या ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जिसकी वजह से हमें चीज़ें कलरफुल दिखती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को उसकी डेफिनेशन के साथ। तो जो हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है वो किन्हीं दो कोहेरेंट सोर्स का सुपरपोजिशन होने की वजह से उसका ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेंड होना, यही हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। अब इस डेफिनेशन में हमारे टू टर्म्स यूज हुए हैं। एक तो है हमारा कोहेरेंट लाइट, दूसरा है हमारा सुपरपोजिशन। तो ये दोनों टर्म्स हैं क्या, पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स पे, फिर उसके बाद हम अच्छे से इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो हमारी जो कोहेरेंट लाइट होती हैं वो ऐसी लाइट होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनका जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो, और वो दोनों लाइट वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हैं तो उन्हें हम कोहेरेंट लाइट कहेंगे। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि उन दोनों लाइट वेव्स का जो क्रस्ट और ट्रफ हो उन दोनों का फेज डिफरेंस कैसा हो, सेम हो। जैसे ये हमारी फर्स्ट लाइट रे है, वेव है, ये हमारी सेकेंड लाइट वेव है। अब हम इनमें देखेंगे क्या, इनका जो क्रस्ट है उसका फेज डिफरेंस सेम है और ये ट्रफ है उसका फेज डिफरेंस दोनों का सेम है। तो इन दोनों लाइट वेव्स को हम कहेंगे कोहेरेंट लाइट वेव्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है हमारा लेज़र लाइट। जो हमारी लेज़र लाइट होती हैं, अब वो चाहे किसी भी कलर की लेज़र लाइट हो, चाहे वो ग्रीन हो, ब्लू हो या रेड हो, वो हमारी कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन, जो हमारा सेकेंड टर्म यूज हुआ था डेफिनेशन में, उसके बारे में। तो जो हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है वो होता है व्हेन टू सिमिलर वेव्स, जब हमारी कोई दो सिमिलर वेव्स प्रोपोगेट इन अ मीडियम, किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती हैं साइमल्टेनियसली, का मतलब एक साथ, देन एट एनी पॉइंट the resultant displacement is equal to the vector sum of displacement produced by the single wave, जो हम लिख सकते हैं y is equal to y1 plus y2। इसको हम समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। मान लेते हैं ये हमारी जो दोनों सेम वेव थी, दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन था वो इस तरह से था। अब ये दोनों का फेज डिफरेंस क्या था, सेम था, क्योंकि ये दोनों कोहेरेंट लाइट सोर्सेस थी। अब हम मान लेते हैं किसी पॉइंट पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y1
और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y2। अब जब ये दोनों लाइट वेव्स सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो y बराबर इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का सम होगा, वेक्टर सम। तो अब ये दोनों लाइट वेव्स हमारी कुछ इस तरह से बनेंगी। इनका फेज डिफरेंस तो सेम रहेगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा। इनका एम्पलीट्यूड जितना था उससे एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा। तो यही है कि जो हमारी एक इनके दोनों की सुपरपोजिशन की वजह से जो नई लाइट वेव बनी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पॉइंट के, वो इक्वल होगा इन दोनों लाइट वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं डेफिनेशन पे। तो जब आपकी कोई दो कोहेरेंट लाइट वेव्स प्रोपोगेट करती हैं एक साथ किसी मीडियम में, उनका डायरेक्शन सेम होता है, तो जब वो दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद उनको हम देखते हैं स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। या किसी किसी बुक में आपको इस तरह से भी डेफिनेशन मिल सकती है, द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होने के बाद, सुपरपोजिशन होने के बाद किन्हीं दो लाइट का जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड होने के लिए या इंटरफेरेंस फिनोमिना होने के लिए हमारी क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इंटरफेरेंस होने के लिए वो है सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। अब हमारा जो लाइट सोर्स है वो कोहेरेंट होना चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है हमारी। अगर लाइट इनकोहेरेंट होगी, मतलब कोहेरेंट नहीं होगी, तब हमें इंटरफेरेंस फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड कंडीशन है हमारी द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी इक्वल। अब कोहेरेंट में हमने देखा था कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उसका फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। उसी तरह एक सेकेंड कंडीशन हमारी बन जाती है कि उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जो दो लाइट रेज हम यूज करेंगे उन दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए। थर्ड जो हमारी कंडीशन है वो है टू सोर्सेज लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। दोनों सोर्सेज, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस में कोई दो लाइट सोर्स का यूज करना होता है, जब उन दोनों लाइट सोर्स का सुपरपोजिशन होता है तब जाकर के हमें जो एक नई लाइट रे मिलती है उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं इस फिनोमिना को। तो हमें कोई दो लाइट रेस की यहाँ ज़रूरत होती है और दोनों लाइट रेस की कंडीशंस क्या है, कोहेरेंट होनी चाहिए। तो दोनों को कोहेरेंट करने के लिए जो हमारा लाइट सोर्स होने चाहिए वो दोनों बहुत ही क्लोज एक दूसरे को के रखे होने चाहिए। वो दोनों की जो बीच के गैप है वो बहुत ही कम होना चाहिए। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आगे एक यंग नाम के साइंटिस्ट ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिर्फ एक ही लाइट का यूज़ किया था और वो लेज़र लाइट का यूज़ था। उस लेज़र लाइट को उन्होंने एक स्लिट के हेल्प से उसे टू पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब टू पार्ट में डिवाइड करने से ये हुआ कि जब उनकी स्लिट से वन वेव्स निकली तो वो टू वेव्स में जब डिवाइड हो गई तो दोनों की दोनों सेम फेज में थी। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से। आई होप हमने इस वीडियो में जो बात की है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या, फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमारे जीवन में किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसको हम क्यों पढ़ें फिजिक्स में, क्योंकि बच्चों के माइंड में अक्सर ये सवाल आता है कि इस चीज़ का हमारे जीवन में क्या मतलब है, हम इस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं।
हालांकि फिजिक्स वाले बच्चे ऐसे सवाल नहीं करते। और हमने इसमें यह भी देखा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होती हैं। जो हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट था वो है हमारा कंडीशन। ये कंडीशंस आपको इम्पॉर्टेंट रखनी है। ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है, एमसीक्यू टाइप में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जो कि हमारा होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।